आय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतम्। भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में हम लोग हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा, सबसे पहले तो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य दिया हुआ है, जिसमें 6 अध्याय है। उसमें मूल रूप से 2 कथा है। एक ज्ञान भक्ति और वैराग्य की। ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा में भक्ति महारानी जवान और ज्ञान वैराग्य पुत्र जो वृद्ध अवस्था में थे, उनका उपचार करने के लिए या उनको पुनः जीवित, पुनः उनको जवान करने के लिए, युवा करने के लिए नारद जी आते हैं। और नारद जी ऐसा एक उनको जवान करने के लिए ऐसा एक उपाय ढूंढते हैं। तो उस उपाय को ढूंढते ढूंढते नारद जी ने अपनी तरफ से खूब प्रयास किए, गीता सुना दी, वेद मंत्र सुना दिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जवान नहीं हुए। तो फिर नारद जी उसका उपाय ढूंढते ढूंढते बद्रिकाश्रम में जाते हैं। वहां पे सनकादिक मुनि मिलते हैं और उन्होंने वो कहते हैं कि इसका उपाय एक ही है कि इनको भागवत सुनाया जाए। तो भागवत के द्वारा भक्ति तो पहले ही, क्योंकि वृंदावन में थी, इसलिए धाम के प्रभाव से जवान थी। लेकिन केवल भक्ति प्रसन्न नहीं रहती जब तक कि पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी साथ में भक्ति की तरह ही प्रसन्न रहे, भक्ति की तरह ही युवा दिखे। तो अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं है जिस भक्ति में, वो भक्ति अपने आप में भी प्रसन्न नहीं है। इसलिए भगवान के पथ पे बढ़ने के लिए ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का सामंजस्य होना आवश्यक है। एक शिवानंद जी महाराज है ऋषिकेश में, बहुत अच्छा उनका आश्रम है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के नाम से, उनका शिवानंद आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। और डिवाइन लाइफ सोसाइटी में उनका योग वेदांता का कोर्सेज वगैरह चलते रहते हैं। तो उनकी एक थ्योरी है जिसमें वो इंटीग्रल योगा बोलते हैं उसको। इंटीग्रल योगा मतलब आपको केवल ज्ञान से या केवल भक्ति से या केवल वैराग्य से काम नहीं चलेगा। ज्ञान भी होना चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इसको स्पष्ट किया है कि केवल जैसे भक्ति जो है वो हमारे इमोशनल फैकल्टी को डील करती है भक्ति से, क्योंकि भक्ति में ज्यादा इमोशनल बातें होती है। ज्ञान जो है, ज्ञान इंटेलेक्ट है। तो केवल इमोशनल से काम नहीं चलेगा, उसमें इंटेलेक्ट भी होना चाहिए, इमोशन भी होना चाहिए, और उसके लिए संसार को छोड़ सके वैसा वैराग्य भी होना चाहिए। तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों का सामंजस्य से आगे बढ़ा जा सकता है। केवल ज्ञान से नहीं, केवल भक्ति से नहीं, केवल वैराग्य से नहीं, बल्कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों का जब कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा तब आगे बढ़ा जाएगा। तो इस कथा के माध्यम से जो प्रारंभिक कथा भागवत जी में कही गई है, उसमें यही है कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों को साथ लेके चलो। केवल ज्ञान से काम नहीं, केवल अगर ज्ञान होगा उसमें भक्ति नहीं है
और उसमें वैराग्य नहीं है तो वो अज्ञान में बदल जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग इस, अगर विशेष रूप से अगर मैं कहूं तो जैसे आतंकवादी है, उनमें ज्ञान बहुत है। ओसामा बिन लादेन में भी बहुत ज्ञान था, वो भी स्कॉलर था, उसने इंजीनियरिंग भी कर रखी थी, उसने अपने धर्म की पढ़ाई भी काफी कर रखी थी, लेकिन ज्ञान तो था लेकिन साथ में भक्ति नहीं थी। और केवल अगर भक्ति है, उस पर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो वो पाखंड करने लग जाता थोड़ी देर में। और केवल वैराग्य है, ज्ञान भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, तो वो एक तरह से सनकी टाइप में है। वो सब कुछ छोड़ देगा लेकिन उसको पता ही नहीं कि किस लिए छोड़ रहा है, या उसको भगवान में प्रेम ही नहीं है। तो इसलिए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों का सामंजस्य से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी जो कथा थी उसमें वो थी आत्मदेव जी की। तो उस कथा में एक तो ये चीज थी कि शुरू में आत्मदेव जी को कहा गया, आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था, उसके लिए बहुत तड़प रहे थे कि कैसे भी पुत्र प्राप्त हो, पुत्र या पुत्री संतान प्राप्त हो। तो जब एक ऋषि के पास में एक सन्यासी से उनकी भेंट होती है, वो घर त्याग, इस दुख में दुखी होके कि मेरे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, घर त्याग करके चले जाते हैं। तो रास्ते में एक सन्यासी से भेंट होती है और सन्यासी कहता है कि ठीक है, अगर जीवन में कष्ट है या अपने अनुकूल जीवन नहीं है तो उसको छोड़ के सन्यास मार्ग में आ जाओ। तो आत्मदेव जी कहते हैं नहीं, सन्यास बड़ा शुष्क है, मतलब घर परिवार भरा हुआ हो तो ही अच्छा लगे, जीवन में कुछ रस होना चाहिए। जो सन्यास का मार्ग है वो बड़ा नीरस है। तो आत्मदेव जी के जिद करने पे सन्यासी जो है वो उनको आशीर्वाद देता है, वरदान देता है और एक फल देता है कि वो ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी अलग किस्म की, अलग उसका स्वभाव होता है पत्नी का, तो उसने वो फल नहीं खाया और अपने बहन के कहने पे वो फल गाय को खिला दिया। तो गौ माता के उत्पन्न हुए गोकर्ण जी और पत्नी की बहन ने अपना पुत्र दे दिया, वो हुआ धुंधकारी। तो दो पुत्र हो गए आत्मदेव जी के, धुंधकारी और गोकर्ण। गोकर्ण जी बड़े सात्विक, बड़े साधु स्वभाव के, और धुंधकारी बड़ा क्रूर स्वभाव का। तो दोनों बच्चे बड़े हुए और फिर अंत में धुंधकारी की शैतानियों से, कुचेष्टाओं से दुखी होके आत्मदेव जी इतने दुखी हो गए, फिर उनका जो दूसरा पुत्र है गोकर्ण जी, उन्होंने आत्मदेव जी को फिर सन्यास के मार्ग का उपदेश दिया। तो फिर अपने पुत्र की बात मानते हुए सन्यास धर्म का पालन करते हुए वो वन में चले गए। कहने का अर्थ ये है यहाँ पे कि जब शुरू में बताया जाए सन्यास मार्ग तो जल्दी से समझ में नहीं आता, लेकिन जब एक बार कुछ झटके खाए जाए संसार में, या संसार का परीक्षण किया जाए, संसार के दुख को समझ लिया जाए, या संसार की निस्सारता को समझ ली जाए, तब व्यक्ति फिर भगवान के मार्ग में या सन्यास मार्ग में प्रवृत्त होता है। इसी को रामचरितमानस में ये है कि जैसे विभीषण लंका में रहता था, भगवान का भक्त भी था, और हनुमान जी से भेंट भी हुई, हनुमान जी ने पूरी राम कथा भी सुनाई। विभीषण खुद भगवान का भक्त था, भगवान के पास जाना जाता था, लेकिन जब तक रावण ने लात की नहीं मारी, चरण प्रहार नहीं किया, तब तक विभीषण भगवान की तरफ नहीं आ पाया। तो जब तक संसार की तरफ से किक ना पड़े तब तक सन्यास धर्म या पूर्ण रूप से भगवान की तरफ आना कठिन है। तो
आत्मदेव की कथा में गोकर्ण जी और धुंधकारी, फिर धुंधकारी की शैतानियों के कारण आत्मदेव जी चले गए और धुंधकारी ने वेश्याओं को शरण दी, वेश्याओं को अपने घर में ले आया और परेशान होकर जो माँ थी धुंधली, वो उसने भी आत्महत्या कर ली और धुंधकारी को भी उन वेश्याओं ने बड़ी यातना देके मार दिया। अब धुंधकारी बन गया प्रेत और गोकर्ण जी तो सब कुछ छोड़ के तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। तो गोकर्ण जी को पता चला, तीर्थ यात्रा के दौरान ही पता चला, तो उन्होंने अपने भाई की, उनको पता चला कि भाई प्रेत योनि में चला गया, वेश्याओं ने यातना देके मारा है भाई को, तो उन्होंने गया श्राद्ध कर दिया था गोकर्ण जी ने धुंधकारी का। और घूमते घूमते गोकर्ण जी वापस उसी स्थान पे अपने तुंगभद्रा नदी पे जहां उनका घर था वहां आए, गांव में आए और अपने घर में कोई नहीं था, वीरान था घर। वहां आके घर में रुके, रात को रुके, तो धुंधकारी प्रेत के रूप में आया और अपनी मुक्ति का मार्ग पूछने लगा या गोकर्ण जी को कहने लगा कि ऐसा कोई उपाय करो जिससे मेरी मुक्ति हो। फिर गोकर्ण जी ने पता किया, सूर्य भगवान के उपासक देव थे, उन्होंने रास्ता बताया कि इसे भागवत की कथा सुनाई जाए। तो ऐसे लोग जो जिनकी मुक्ति गया श्राद्ध से भी नहीं हुई, उनको भी भागवत की कथा से उनकी भी मुक्ति हो सकती है। फिर वहां पे जब गोकर्ण जी कथा सुना रहे थे भागवत जी की, उस समय जब कथा पूर्ण हुई तो भगवान के पास आ जाते हैं धुंधकारी को लेने। तो वहां पे गोकर्ण जी सवाल करते हैं कि भाई मैंने कथा सुनाई, कथा अनेक लोगों ने सुनी, तो केवल धुंधकारी को क्यों ले जाया जा रहा है, बाकियों को क्यों नहीं ले जाया जा रहा? तो भगवान के विष्णु दूत कहते हैं कि कथा सबने सुनी, लेकिन धुंधकारी ने पूर्ण एकाग्रता से सुनी और उस पर चिंतन मनन किया। बाकियों ने केवल सुनी, उन्होंने उस पर चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। इसलिए वैकुंठ लोक का अधिकारी केवल धुंधकारी है। तो जब सत्संग में जाए, किसी भी सत्संग में, और वहां की सत्संग में जाए या कोई भी ग्रंथ हम पढ़े, तो उस पे जब तक चिंतन नहीं हो, मनन नहीं हो, तब तक निधिध्यासन नहीं हो उस पे। श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम, तीन चीज होती है। पहले तो श्रवण, फिर उस पे मनन करना और उस पे निधिध्यासन करना। तो ये श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये तीनों अगर नहीं हो तब तक उसे वो फल नहीं मिलता जो शास्त्र में बताया हुआ है। तो गोकर्ण जी ने वापिस से कथा की और वापिस सब जो सुन रहे थे वो एकाग्रचित होकर उन्होंने सुना और उस पर मनन किया, तो वापिस सबकी मुक्ति हुई। ये महात्म्य है भागवत जी के। शुरू में जो 6 अध्याय है महात्म्य के, उसमें ये ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की कथा और आत्मदेव जी की कथा, इसके माध्यम से ये बताया गया है कि कैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों को साथ लेके चलना है और कैसे एकाग्रता से श्रवण करके उसका केवल श्रवण नहीं, उसका मनन चिंतन भी करना चाहिए। और आत्मदेव की कथा से ये भी बताया गया है कि जब तक संसार का परीक्षण ना कर ले तब तक भगवान के मार्ग में पूर्णतया प्रवृत्त नहीं हुआ जा सकता। इसलिए जरूरी है कि पहले संसार का परीक्षण करके संसार की निस्सारता को समझे, या ये समझे कि जो मेरा उद्देश्य है वो संसार में रह के
संसार में ही रचना बसना नहीं है, बल्कि संसार में रह के भगवान को प्राप्त करना है। तो जब तक संसार का आकर्षण रहता है तब तक व्यक्ति भगवान वाले मार्ग पे पूर्ण रूप से लग नहीं सकता। तो इसलिए संसार के जब जब दुख हो या संसार से जब जब असहजता हो तब तब भगवान की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए। इसके बाद में छठे अध्याय में सप्ताह विधि बताई हुई है कि किस तरह से भागवत जी की कथा करनी चाहिए, उसका आयोजन किस रूप से करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भक्ति भाव से पढ़ रहा है उसके लिए कोई विधि नहीं है। ये तो अगर कोई किसी की कोई इच्छा है, मनोकामना है, तो वो सप्ताह विधि में इस नियमों से उसको सप्ताह विधि उसको आयोजन कराना चाहिए। भक्ति भाव से कभी भी कैसे भी पढ़ सकता है। क्योंकि ये इसलिए मैंने कहा कि ये प्रश्न कईयों के होते हैं कि रामचरितमानस भी पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़े, कब पढ़े। तो भक्ति भाव में कोई भी विधि लागू नहीं है। इसके बाद में प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है भागवत जी का। ये अब भी हम लोग तृतीय स्कंद में है, कुल 12 स्कंद है, अभी तृतीय स्कंद है, प्रथम द्वितीय हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार काफी समय हो गया इसलिए रिकेप कर रहा हूं मैं। प्रथम स्कंद का नाम है अधिकारी स्कंद और उसमें विभिन्न पात्रों की अधिकारिता बताई गई है। विशेषकर राजा परीक्षित जो कि श्रोता है, सुखदेव जी वक्ता है और राजा परीक्षित श्रोता है कथा के। तो राजा परीक्षित की क्या अधिकारिता है, एक श्रोता की क्या अधिकारिता होनी चाहिए कथा को सुनने के लिए, वो बताई गई है। इसके अलावा अन्य भी भगवान के भक्तों की अधिकारिता, जैसे कुंती जी की अधिकारिता, द्रौपदी की अधिकारिता, उत्तरा की अधिकारिता, भीष्म पितामह जी की अधिकारिता, वेद व्यास जी नारद जी से मिले वो प्रसंग, ये सारे के सारे प्रसंग प्रथम स्कंद में बताए गए हैं। अधिकतर जो प्रसंग है वो महाभारत के हैं। महाभारत से वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विभाग किया, सारे पुराण लिखे, ब्रह्मसूत्र लिखा, महाभारत लिखा, लेकिन फिर भी उनको जब संतुष्टि नहीं थी, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ, तो नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र बताते हुए और वेद व्यास जी को प्रेरित किया। वेद व्यास जी को 4 श्लोक में भागवत कही कि अब आप इसका विपुलीकरण करो, क्योंकि आपने जो पहले सारे ग्रंथ लिखे हैं वो ज्ञान वाले ग्रंथ है, लेकिन उनमें भक्ति नहीं है। तो ऐसा ग्रंथ लिखो जिससे कलयुग के लोग, क्योंकि कली काल में लोगों की अधिकारिता ज्यादा नहीं होगी, उनकी क्षमताएं ज्यादा नहीं होगी, उनमें सहनशीलता ज्यादा नहीं होगी, इसलिए कली काल में सरल सहज उपाय जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सके ऐसा ग्रंथ लिखो। और नारद जी के प्रेरणा से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। उसके बाद में विदुर जी जो कि तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे और वो वापिस आते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को, जो कि युद्ध पूर्ण हो चुका है और धृतराष्ट्र गांधारी अभी पांडवों के पास है, तो विदुर जी धृतराष्ट्र जी को थोड़ा डांटते भी है, समझाते भी है कि अब तो आपने इतना कुछ देख लिया, अब तो इन सब चीजों को छोड़ के आपको भगवान की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए, संन्यास मार्ग की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए। तो विदुर जी के कहने पे धृतराष्ट्र और गांधारी संन्यास
धारण करके हस्तिनापुर छोड़ के वनगमन करते हैं। उसके बाद में पांडवों को भी पता चलता है कि अब कृष्ण भगवान भी अपनी लीला समेट चुके हैं, अपने स्वधाम गमन कर चुके हैं, तो पांडव भी वन गमन करते हैं और सारा राज्य जो है राजा परीक्षित को सौंप के चले जाते हैं। अब राजा परीक्षित मुख्य पात्र है यहाँ पे, क्योंकि श्रोता भागवत का राजा परीक्षित जी है। तो राजा परीक्षित जी के जितने गुण थे जन्म के समय उनके ज्योतिषियों ने बताए और युधिष्ठिर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा था युधिष्ठिर, राजा प्रसन्न हुए और खूब उन्होंने दान दक्षिणा भी खूब दी कि हमारे कुल में परीक्षित जैसा हमारे कुल में कोई जन्म लिया है किसी ने। परीक्षित राजा एक बार बाहर जा रहे थे शिकार के लिए और वो देखते हैं कि धर्म रूपी बैल और गौ माता को कोई प्रताड़ित कर रहा था, कोई कसाई के रूप में कलयुग आके उनको प्रताड़ित कर रहा था। तो राजा परीक्षित ने कलिकाल को रोका, लेकिन जब कलिकाल ने चरण छूने के लिए राजा परीक्षित का चरण स्पर्श किए तो राजा परीक्षित को दया आ गई और उन्होंने कलिकाल को कुछ पहले 4 दिए, फिर एक 5 स्थान देके और उसको अपने राज्य में 5 स्थान पे रहने की अनुमति दी। तो 4 स्थान थे। जुआ, कोई कहीं भी अगर जुआ होगा, कोई खेल रहा होगा, वहां कलिकाल का प्रवेश है। कोई मद्यपान कर रहा होगा, वहां कलिकाल का प्रवेश है। कहीं हिंसा हो रही होगी, कत्लखाना, वहां कलिकाल का प्रवेश है। और वेश्यागमन कहीं हो रहा होगा या पर स्त्री गमन हो रहा होगा, वहां कलिकाल का प्रवेश है। कलिकाल ने कहा ये तो बहुत कम है, एक और दे दीजिए, और वो स्थान दिया गया स्वर्ण, कि जहां पे भी पाप की कमाई है वो वहां पे कलिकाल का प्रवेश है। तो इन स्थानों पे कलिकाल को रहने की अनुमति राजा परीक्षित ने दी। इसके बाद में जब कलिकाल प्रवेश कर चुका तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे फिर राजा परीक्षित एक दिन शिकार के लिए जाते हैं और राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप मिलता है। श्रृंगी ऋषि का श्राप मिलता है कि आज के 7वें दिन तक्षक नामक सर्प आएगा और आपको डसेगा। राजा परीक्षित इतने वैभवशाली, इतने महान राजा रहते हैं, उनको पता भी चल जाता है ब्राह्मण जिन ऋषि ने श्राप दिया था, उनके पिताजी जिनके गले पे राजा परीक्षित ने सर्प डाला था, उन्होंने सूचना दिलवाई राजा परीक्षित को, अपने पुत्र को डांटते हुए कि राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा है, इनको ही तूने श्राप दे दिया छोटी सी गलती के कारण, इनके न रहने से राज्य का बड़ा नुकसान होगा। तो उन्होंने सूचना भी दिलवाई, लेकिन राजा परीक्षित ने कोई भी ऐसा उपाय नहीं किया जिससे अपने मृत्यु को टाला जाए। मृत्यु जो है अवश्यंभावी है, मतलब उसको टाला नहीं जा सकता। हमारे हाथ में केवल है कि उस मृत्यु को कैसे अच्छी बनाई जाए। मृत्यु को टालने का प्रयास राक्षस लोग करते हैं। रावण की इच्छा थी कभी नहीं मरूं, हिरण्यकश्यपु की इच्छा थी कभी नहीं मरूं। जबकि जितने भी भक्त हैं वो वास्तव में मृत्यु और जीवन उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कई भक्त भागवत में अभी आएगा आगे, वो भक्त कहते हैं कि भगवान हमको कोई प्रहलाद जी भी बोलेंगे ये बात, और वृत्तासुर भी बोलेगा कि भगवान हमको कोई परवाह नहीं है कि हमको भले नरक में डाल दो, क्योंकि हमारा काम राम राम करना है, स्वर्ग में बैठ के करे या नरक में बैठ के करे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। जब राम राम ही करना है
तो हम पृथ्वी लोक पे हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर है ही नहीं, हमारा ध्यान अंदर है और आपके नाम में है। आपके नाम से जो सुख मिल रहा है, उस सुख के सामने संसार के सुख दुख बड़े तुच्छ हैं। तो इसलिए जो भक्त है वो कभी मृत्यु को टालने का प्रयास नहीं करते, बल्कि मृत्यु को कैसे अच्छा बनाया जाए। एक भजन भी है, जब प्राण तन से निकले मेरे सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से आवे। तो जो भी भक्त है वो प्रयास करते हैं कि कैसे मृत्यु को अच्छा बनाया जाए, कैसे मरने के बाद भी भगवान में मन लीन रहे। तो अंत समय में जैसा मन होगा वैसा ही उसके बाद में भी होगा। तो परीक्षित राजा भी मृत्यु को टालने के प्रयास, मूर्खता पूर्वक कोई भी प्रयास नहीं किए। कई राजा, सनकी राजा जो होते हैं ना, वो कई तरह के उपाय कर सकते थे उस स्थिति में। जैसे सर्प, ये श्राप था कि सर्प आएगा, तक्षक आएगा और वो डसेगा। मूर्ख राजा ये प्रयास कर सकता था कि किसी सपेरे को बुला ले, उस सर्प को पकड़ ले, या ऐसा कोई कांच का महल बना ले जिसमें सर्प का प्रवेश ना हो, या उस ऋषि के पास ही जाके क्षमा याचना करे। राजा परीक्षित ने ऐसा कोई उपाय नहीं किया, बल्कि जो भी उसके पास, राजा परीक्षित जी के पास जो भी धन संपदा थी, राज्य था, महल थे, सेना थी, उन सब का त्याग किया, क्योंकि वो जानते थे कि मृत्यु शाश्वत है और ये सारा संसार नश्वर है। तो जब शाश्वत से भेंट हो रही है तो नश्वर का कोई काम नहीं, नश्वर का त्याग किया। होता क्या हमारे साथ कि हम इस नश्वर संसार में जी अटका के, और अंत समय में जो शाश्वत चीज मिलने वाली है, हम उसको नहीं प्राप्त करके उस नश्वर को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई नश्वर चीज मिलनी नहीं है, लेकिन मन अटका लिया, केवल मन अटका लिया, उसके कारण गति खराब हो गई। जबकि राजा परीक्षित ने सारे राज्य का, वैभव का, अब राजा परीक्षित के जितना वैभव तो अपने पास होगा भी नहीं, लेकिन छोटी मोटी चीजों में भी मोह अटक जाता है। राजा सब ने सबका त्याग करके गंगा जी के तट पे जाके बैठ गए। उस समय कोई गुरु भी नहीं था, केवल गंगा जी के शरण में ये भाव रख के कि गंगा जी ही से ही ज्ञान प्राप्त होगा। राजा परीक्षित जाके गंगा जी के तट पे बैठ गए और इस चीज का चिंतन करने लग गए, मनन करने लग गए कि कैसे अंत काल में क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, कि मेरे को अंत काल में मुझे क्या करना चाहिए। भागवत का मूल प्रश्न यही है कि कोई भी ग्रंथ को समझने के लिए सबसे पहले उसका मूल जो प्रश्न होता है उसको पकड़ना चाहिए, तब ग्रंथ समझ में आता है। तो भागवत जी का मूल प्रश्न यही है कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये भागवत जी का मूल प्रश्न है। परीक्षित जी का मूल प्रश्न यही है। तो जैसे गंगा जी के तट पे जाके इस बात पे विचार करने लग गए कि अब ऋषि का श्राप है, मृत्यु निश्चित है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या करूं मैं। राजा परीक्षित का संकल्प सुन के, क्योंकि राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे, उनके राज्य में जितने भी ऋषि मुनि थे सब के सब वही गंगा जी के तट पे आके, और सब ने ये प्रण लिया कि जब तक राजा परीक्षित की मोक्ष नहीं होगी, जब तक तक्षक नहीं आ जाएगा, और हम यहां से हिलेंगे नहीं। तो राजा परीक्षित के साथ सारे ऋषि मुनि सब वहां पे गंगा जी के तट पे बैठ गए। सुखदेव जी को कोई निमंत्रण नहीं, लेकिन अनायास ही सुखदेव जी
उनको सूचना भी नहीं, निमंत्रण भी नहीं, लेकिन अनायास ही वहां से जा रहे थे और वो उस सभा में आते हैं। सुखदेव जी, जैसे सुखदेव जी आते हैं, सारे ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं और सुखदेव जी को स्थान देते हैं, सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं सब। फिर सुखदेव जी से राजा परीक्षित 5-6 प्रश्न करते हैं, जिसमें से मूल प्रश्न है कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका क्या धर्म है। उसके उत्तर में सुखदेव जी पूरी भागवत सुनाते हैं। तो ये प्रथम स्कंद था। द्वितीय स्कंद में भाई सीधा सा जो प्रश्न है कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अब इसका सीधा सा जवाब तो यही है कि भगवान का ध्यान करना चाहिए। लेकिन अब ये ध्यान होता नहीं है, उसके लिए सारी भागवत है कि कैसे होगा। तो जो मूल प्रश्न है कि क्या करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का ध्यान कैसे हो, इसके लिए द्वितीय स्कंद है जिसका नाम है साधना स्कंद। और द्वितीय स्कंद में भगवान के अनेक रूप की एक मूर्ति से लेके एक छोटी सी प्रतिमा से लेके उसमें भी भगवान का ध्यान किया जा सकता है, और सारे ब्रह्मांड में भगवान का ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड जो है वो भगवान का ही रूप है। जो कुछ हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो कुछ हमारी कल्पना में आ पा रहा है, सब भगवान का रूप है। तो भगवान का ध्यान कहीं पे भी, किसी भी अवस्था में, कहीं पे भी, किसी पर भी किया जा सकता है। भगवान का ध्यान ऐसा नहीं है कि एक मूर्ति पे या हमारे इष्ट देव पे ही भगवान का ध्यान होगा। विश्व रूप भगवान का ही रूप है, विश्व है। लेकिन क्योंकि ध्यान विश्व रूप में होना कठिन है, सारे जगत में सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, तो सब में सिया राम देखना कठिन है। गीता जी में है वासुदेव सर्वम, कि सब में भगवान वासुदेव के दर्शन करो। अब दिक्कत ये है कि संसार में हमने राग द्वेष पाल रखे, तो जहां पे हमारा द्वेष है उसमें भगवान कैसे दिख सकता है। किसी को हमने अपना दुश्मन मान लिया, वो तो रावण का रूप दिखेगा, वो राम का रूप हमको दिख ही नहीं सकता। तो दिक्कत उसमें नहीं है, दिक्कत अपने राग द्वेष में है। तो इसलिए जब तक राग द्वेष हो, जब तक भगवान के विश्व रूप का चिंतन नहीं हो पा रहा, तब तक आ गया भाई अपने हिसाब से भगवान बना लो। कोई सात्विक व्यक्ति है, मर्यादा मर्यादा का पालन करने वाला है, तो उसको कहा ठीक है राम जी की पूजा कर लो, क्योंकि राम जी मर्यादा का पालन करने वाले हैं। कोई थोड़ा चंचल स्वभाव का है, उसको कहा भाई ठीक है भाई अपना इष्ट देव कृष्ण भगवान को बना लो। कोई वैराग्य वाला है थोड़ा, तो उसको कहा ठीक है अपना इष्ट देव शंकर भगवान को बना लो। तो अपने अपने स्वभाव से और अपने अपने इष्ट देव बना के वहां उनकी पूजा अर्चना करके वहां ध्यान लगाओ। तो साधना स्कंद में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप का वर्णन किया गया है, उससे कैसे मुक्ति हो और मुक्ति के भी प्रकार, क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति, ये बताया हुआ है। फिर विभिन्न दो चीज है, एक तो भगवान और एक देवता। तो जितनी भी देवताओं की उपासना होती है वो किसी न किसी कामना से, इच्छा से होती है। भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना जब हो सकती है जब सारी कामनाओं का अंत हो जाए, निष्काम हो जाए। क्योंकि भगवान से कोई भी संसारिक वस्तु नहीं मांगी जा सकती। संसारिक वस्तु के लिए अनेक देवता है। जैसे किसी को धन चाहिए, वो लक्ष्मी जी की उपासना करे, कुबेर जी की उपासना करे। विद्या चाहिए, सरस्वती माँ सरस्वती की उपासना करे।
कोई भी शुभ कार्य करना, गणेश जी का ध्यान करे, तो तरह तरह की विभिन्न देवताओं की उपासना कामना वाले व्यक्तियों के लिए, निष्काम के लिए भगवान, लेकिन कामना है जब तक किसी को राजा बनना है, इंद्र की उपासना करो। तो विभिन्न देवताओं की उपासना, और फिर ये बताया गया है उस अध्याय में कि इन सब से बढ़कर भगवान की भक्ति, ये सब द्वितीय स्कंद में बताया हुआ है। फिर सृष्टि के क्रम का वर्णन किया गया है, क्योंकि किसी भी कारण का अनुमान कार्य से लगाया जा सकता है। जैसे कोई अच्छा बंगला है, उसको देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें रहने वाला व्यक्ति धनवान होगा, क्योंकि घर अच्छा है। तो वैसे ही सृष्टि को देख के और सृष्टिकर्ता का अनुमान लगाया जा सकता है, इसलिए सृष्टि के क्रम को भी विस्तार से बताया जाता है कि कितनी विस्तार वाली ये सृष्टि है। अब अभी जो स्पेस में वो गए थे, वो सुनीता विलियम्स जो आई है, उसका अगर अध्ययन किया जाए तो कितनी जटिल प्रक्रिया है, कहाँ अंतरिक्ष में और वो लोग रहे थे, कितना उसमें उनको शोध करना पड़ा वहां तक जाने के लिए। ऐसी अनेकों सृष्टियां भगवान के रोम रोम में है, कोटि कोटि सृष्टि भगवान के एक एक रोम में है। तो कितना भी अध्ययन करके, कितना भी अनुसंधान करके, जहां तक भी हम जा पाए हैं या आगे जा पाएंगे, वो भगवान का एक अंश मात्र है। भगवान का विस्तार उससे भी बढ़ के है। जितना भी प्रपंच है, प्रपंच हमारे भले देखने में आया हो, नहीं आया हो, या भविष्य में देख पाएंगे, ये सारा का सारा जो प्रपंच है वो भगवान के एक अंश में है और थोड़े से अंश में है, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा भगवान का निष्प्रपंच रहता है, जिसमें कोई प्रपंच, कोई सृष्टि, कोई ग्रह, नक्षत्र, अंतरिक्ष, कोई कुछ रहता ही नहीं है। जितना भी प्रपंच है, ग्रह है, नक्षत्र है, अंतरिक्ष है, समुद्र है, जल है, पांच तत्व है, वो सब एक अंश में, बाकी सब अमृतमय है। तो सृष्टि का विस्तार बताया गया है ताकि एक अनुमान लगा सके कि इतने विस्तार वाली सृष्टि को उत्पन्न करने वाले भगवान कैसे होंगे, या इतनी जटिल प्रक्रिया। हमारे शरीर की जो संरचना वो भी बहुत जटिल है। हमारे शरीर की छोड़िए, मच्छर की शरीर की संरचना भी बड़ी जटिल है अगर उसका अनुसंधान किया जाए। तो इतनी इतनी जटिल संरचनाओं को, इतनी इतनी सिस्टम लगा रखे हैं, कहाँ खारे पानी से मीठा पानी बनाना है, कहाँ वर्षा लाना है, कहाँ पूरी सृष्टि को कैसे विनाश में ले जाना है, फिर उत्पन्न करना है। तो सूरज लगा दिया। तो ये इतनी जो जटिल प्रक्रिया है, उनको करने वाला कितना बुद्धिमान होगा, कितना शक्तिशाली होगा, इन सब का अनुमान, इन सब, इसको बोलते हैं चंद्र शाखा न्याय, कि एक शाखा से चंद्र को दिखाना, वैसे सृष्टि से सृष्टिकर्ता को दिखाना। तो इन सब चीजों के लिए सृष्टि प्रकरण बताया गया है। फिर भगवान की विभूतियां बताई गई है और भगवान के अलग अलग लीला अवतार बताया गया है कि भगवान किस किस तरह से अवतार भी लेके आते हैं। उसके बाद में चतुर्श्लोकीय भागवत, जो कि ब्रह्मा जी ने दी थी, वो बताई गई है। और इस तरह से द्वितीय स्कंद पूरा हुआ। अब तृतीय स्कंद में उद्धव जी भगवान के पास से आते हैं। भगवान अपने
अपनी लीला के अंतिम समय में है, स्वधाम गमन करने वाले होते हैं। तो भगवान जब स्वधाम गमन कर रहे होते हैं तो उद्धव जी जाते हैं। उद्धव जी भगवान के बहुत ही निकट सहयोगी कहो, मित्र कहो, भाई कहो, बहुत ही निकट संबंध वाले हैं उद्धव जी। तो उद्धव जी कहते हैं कि भगवान अब मेरे को ऐसा संकेत मिल रहा है जहां निकट संबंध होते हैं ना, वहां बहुत सारी चीजें संकेतों में समझ जाते हैं आप कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसके संकेत से आपको पता चल जाता है कि ये क्या करने वाला है। तो उद्धव जी कहता है कि मुझे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आप स्वधाम गमन करने वाले हो। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी बात तो सही कह रहे हो आप, मैंने भी मन लगा लिया, देवता लोग भी आए थे, वो भी स्तुति कर रहे हैं, मेरा कार्य भी पूर्ण हो गया यहाँ पे। तो उद्धव जी कहते हैं भगवान मेरे को भी साथ ले चलो। भगवान कहते हैं नहीं उद्धव जी, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, आपका कार्य बचा हुआ अभी। भगवान उद्धव जी कहते हैं कि भगवान आप चले जाओगे, आपको पता है ये कलिकाल प्रवेश करने वाला है, ये मुंह बाए खड़ा है, कभी भी प्रवेश आपके भय से नहीं आ रहा, आप जाते तो ये आ जाएगा, फिर आपके भक्तों की रक्षा कौन करेंगे। भगवान कहते हैं उसी के लिए आपको मैं साथ नहीं लेके जा रहा, मैं उपदेश दे रहा हूं उद्धव गीता के रूप में, जिसको आप ले जाके और बद्रिक आश्रम के ऋषियों को दीजिएगा, ताकि परंपरा के रूप में ये ज्ञान आगे आने वाले पीढ़ियों को मिल सके, ऋषि परंपरा के रूप में। और उस ज्ञान के से ही कलयुग से बचा जा सकता है। कलयुग से बचने का और कोई साधन नहीं है। जो भागवत रूपी ज्ञान है, जो उद्धव गीता का ज्ञान है, उसी के द्वारा कलिकाल से बचा जा सकता है। और वो ऋषि परंपरा से प्राप्त होता है। वो ज्ञान अपने आप से प्राप्त नहीं होता, ऋषि परंपरा से वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो उद्धव जी जा रहे थे, रास्ते में विदुर जी उस समय तीर्थ यात्रा पे थे। विदुर जी की भेंट हुई, तो विदुर जी को सारी बातें करते करते फिर अंत में विदुर जी ने कहा कि भगवान भी कैसे हैं, भगवान क्या स्वधाम गमन कर चुके करने वाले हैं। तो फिर उद्धव जी ने कहते कि भगवान स्वधाम गमन कर चुके। और तो विदुर जी के मन में ये प्रश्न, ये जिज्ञासा थी, ये भाव थे कि अंत समय में भगवान ने मेरे लिए कुछ क्या कहा है। तो उद्धव जी कहते हैं कि भगवान ने अंत समय में भगवान ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान जब दे रहे थे भगवान, तो मैत्रेय जी भी थे वहां पे, और मेरे को कहा कि आप इस ज्ञान को ले जाके बद्रिक आश्रम के ऋषियों को देना, और मैत्रेय जी को कहा है कि वो आपको देंगे, मैत्रेय जी विदुर जी को देंगे। तो ये भी ज्ञान का एक ही ज्ञान किससे संयोग है, मतलब ज्ञान वही है। भगवान ने अंत समय में वही ज्ञान दिया, एक ही ज्ञान है, लेकिन विदुर जी का सहयोग मैत्रेय ऋषि से था। तो हमको भी संसार में ज्ञान एक ही है, लेकिन किससे प्राप्त होना है, ये सहयोग हमारा किससे है, ये अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग लोगों पे निर्भर करता है। अगर संयोग नहीं है, वही ज्ञान मेरे में है, लेकिन मेरा किसी से सहयोग नहीं है ज्ञान का, तो भले ही हम कितने दिन साथ रह जाए, कितने भी समय साथ व्यतीत कर ले, वो ज्ञान मेरे से उसमें जाएगा ही नहीं। और वही ज्ञान का संयोग अगर पत्थर से भी है, तो आपको पत्थर से भी ज्ञान मिल जाएगा, या किसी से भी मिल जाएगा, किसी पशु पक्षी जिससे आपके ज्ञान का सहयोग होगा, उसी से मिल जाएगा। तो आवश्यकता होती है अपने आप को शुद्ध करने की। बाकी ज्ञान
जहां से सहयोग होगा अपने आप स्वतः उसको प्राप्त हो जाएगा। उद्धव जी विदुर जी की भेंट हुई, फिर विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं और मैत्रेय ऋषि से विदुर जी बहुत सारे प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर में मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी ने कैसे, भगवान ने पहले कहा ब्रह्मा जी को कि तपस्या करो, तो ब्रह्मा जी पहले भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, उन्होंने देखा कि मैं कहाँ पे हूँ, कौन हूँ, तो ब्रह्मा जी ढूंढते ढूंढते जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी को ऐसे संकेत मिलते हैं कि आप तपस्या करो, तपस्या ब्रह्मा जी देखते हैं, फिर अंदर ही उनको, अपने अंदर ही तपस्या करने से जब उनका मन शुद्ध होता है तो अंदर ही भगवान के दर्शन होते हैं। फिर ब्रह्मा जी को भगवान जो पुरानी वाली सृष्टि है उसका ज्ञान देते हैं और नई सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा देते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई मैं तो अगर सृष्टि का विस्तार करूंगा तो सृष्टि मेरे से उत्पन्न होगी, और मेरा अगर इस सृष्टि में मोह हो जाएगा तो फिर सृष्टि तो नित्य प्रतिदिन इसका क्षय होता है, इसका नाश होता है, विनाश होता है। तो मेरे से जैसे पिता के सामने अगर पुत्र की मृत्यु हो तो पिता को कितना दुख होगा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी उत्पन्न की हुई सृष्टि का नाश मेरे सामने ही होगा तो मुझे कितना दुख होगा। मैं तो संसार का सबसे दुखी प्राणी बन जाऊंगा, क्योंकि नित्य प्रतिदिन मेरी सृष्टि का नाश होता जाएगा और मेरा दुख बढ़ता जाएगा। भगवान कहते हैं चिंता मत करो ब्रह्मा जी, मैं आपको ऐसा ज्ञान दूंगा जिसके बल पे आपको सृष्टि रचने के बाद में भी उससे मोह नहीं होगा। तो भगवान ब्रह्मा जी को वो ज्ञान देते हैं जिससे सृष्टि की रचना के उपरांत भी ब्रह्मा जी को सृष्टि से मोह नहीं होता तो दुख नहीं होता। संसार में दुख का एक ही कारण है, मोह। अपनत्व का ही दुख है संसार में, और कोई दुख है ही नहीं संसार में। जहां जहां अपनत्व है दुख वहीं से उत्पन्न होगा, जहां अपनत्व नहीं। अमेरिका में कितने लोग मर रहे हैं, यूक्रेन रशिया युद्ध में कितने लोग मर रहे हैं, लोगों को दुख नहीं है क्योंकि हमारा वहां पे मोह नहीं है। जहां मोह होगा वहीं पे दुख होगा। तो ब्रह्मा जी को ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे मोह उत्पन्न ना हो। फिर ब्रह्मा जी तरह तरह की सृष्टि उत्पन्न करते हैं। उसमें जब ब्रह्मा जी तामसिक उसमें रहते हैं तो तामसिक सृष्टि उत्पन्न होती है, राक्षसों की, भूत प्रेतों की सृष्टि उत्पन्न होती है, उससे ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी सात्विक तपस्या करके फिर सात्विक सृष्टि उत्पन्न करते हैं जिससे सनकादिक ऋषि आदि उत्पन्न होते हैं। फिर उनसे भी सृष्टि का विस्तार नहीं होगा क्योंकि वो उत्पन्न होते ही भगवान की भक्ति में चले गए सनकादिक ऋषि वो। तब फिर भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि, एक नर और एक मादा उत्पन्न करते हैं, मनु और शत्रुपा। और मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन है और सृष्टि का विस्तार कैसे हो। अब सृष्टि जैसे मनु महाराज उत्पन्न हुए, मनु महाराज ने देखा कि ब्रह्मा जी उत्पन्न तो कर दिया लेकिन अब रहूं कहाँ, क्योंकि पृथ्वी जो है रसातल में चली जा चुकी थी। अब रहने का स्थान, जब भी किसी का अगर नया विवाह भी होता है तो सबसे पहले घर वालों की चिंता क्या होती है कि इसके रहने का, नई वधू को लेके आएंगे उसके रहने का स्थान कहाँ होगा, कमरा बना नहीं बनाओ। तो वैसे ही मनु शत्रुपा जब उत्पन्न हुए तो मनु महाराज ने कहा रहूं कहाँ, क्योंकि पृथ्वी रसातल में है। तो भगवान वराह अवतार लेके पृथ्वी को ऊपर लाते हैं और उसी मध्य जब ऊपर ला रहे होते हैं तो हिरण्याक्ष से युद्ध होता है, हिरण्याक्ष का वध करते हैं। और फिर हिरण्यकश्यप भाई है हिरण्याक्ष का, उसको भी क्रोध आता है और वो तपस्या करने के लिए जाता है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कैसे उत्पन्न हुए उसकी भी कथा दी हुई है कि ये पहले जय विजय थे, भगवान के पार्षद थे
और सनकादिक के श्राप से ये इनको श्राप मिला कि 3 बार जाके 3 जन्म लो, जाके राक्षस बनो 3 बार। तो एक बार हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनेंगे, एक बार रावण और कुंभकर्ण बनेंगे, एक बार दंत्रवक्र और शिशुपाल बनेंगे। ये तीनों जय और विजय। फिर भगवान का वराह अवतार हो जाता है। अब आगे सृष्टि का वर्णन आता है जिसमें कर्दम ऋषि मनु महाराज जो है उनकी कन्या का विवाह कर्दम ऋषि से होता है, उनके यहाँ कपिल भगवान का जन्म होता है। इसको हम कल देखेंगे विस्तार से। आज ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु नमः। हरि। आज काफी समय बाद में वापस से हम लोग सत्संग के लिए आए हैं। विजय जी का एक सुझाव है कि समय जो है 9:30 से 10:30 का आज के लिए है या हमेशा के लिए? विजय जी, आज के लिए आपने कहा 9:30 से 10:30 या हमेशा के लिए? सुन रहा नहीं है विजय जी, आप वो करो, सुन रहा नहीं है। हाँ, अब बताओ। मेरा कोई 8:30 से 9:30 का एक चैनल चलता है। अच्छा। वो भजन का है, रानी सत्यम भक्त मंडल का। और सर्दियों में वो 8 से 9 चलता है। हाँ, 8 से 9 का। बाकी 6 महीने अभी 8:30 से 9:30 चलेगा। अच्छा, ठीक है। वैसे तो गर्मियों में अपने भी 9:30 से 10:30 कर सकते, कोई वो नहीं। डबलो सबकी ऑन सबकी जैसे होनी, मैं आधा घंटा सुन लूंगा, बस इतना ही होगा। हाँ, ठीक है। और सब और कोई भी मतलब है अपने दोस्त लोग, उनको कोई को परेशानी नहीं हो इस चीज से। हाँ, मेरे एक के चलते सबको कोई मतलब परेशानी हो, वो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 9:30 से 10:30 को। हाँ, सबको एक बार एक बार सबसे पूछ लो, अच्छा रहेगा। लेकिन ठीक है। एक अपने साथ एक नए जुड़े आज बनवारी लाल जी। बनवारी लाल जी को जयपुर में अभी बहुत भक्त, ये सरकारी सेवा में है वैसे, मास्टर अजमेर के पास। अच्छा। और कानवाड़ के है। और मतलब मैं आ रहा था एक आश्रम से, वहां से तो उन्होंने मेरे को बिठाया और पूरे रास्ते पूरे भक्त आदमी है, जवान है लेकिन जवान सब भक्त वैसे ही है। हाँ, सही। प्रणाम महाराज जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा बनवारी जी? जी जी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हालांकि आपने मेरे को सुझाव दिया था, परंतु मेरा क्या है, अभी जयपुर जाना नहीं हुआ, तो मैं बुक तो नहीं लेके आया था। लेकिन मैंने सेशन इसीलिए अटेंड किया था कि एक्चुअली में भगवत किस चीज पे बेस्ड है। तो ठीक है, मेरे को अच्छा लगा। मैं क्या 30-31 को ऑफ पे जाऊंगा सर, तब वो बुक तो लेके आऊंगा। लेकिन सेशन तो अब तो रेगुलर ही होंगे ना सर? अभी तो सेशन रेगुलर करेंगे। तो आप जी जी जी, तक दो स्कंद 2 वॉल्यूम में आएगी, है ना? जी जी सर। गीता प्रेस जाना। जी महाराज जी। ठीक है, चलिए। हरिओम। हरिओम महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद।